हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम देखते हैं बजट शीट। बजट शीट क्या होती है? किसी भी चीज़ की बजट, उसमें क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बजट शीट आज हम देखते हैं। बजट शीट किस टाइप से होती है? उसमें एक बजट होता है, एक्चुअल होता है और वेरिएबल रेट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? सीरियल नंबर्स तो आप डालते ही हैं, आप जो भी शीट बनाते हैं। नंबर ऑफ सीरियल, रेट, अमाउंट, ये तीनों बजट के लिए होता है। उसी टाइप से एक्चुअल के लिए नंबर ऑफ सीरियल, रेट, अमाउंट। ठीक है, उसी टाइप से वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ सीरियल, रेट एंड देन अमाउंट। ठीक है, तो देखते हैं अब बनाते कैसे हैं हम एक बजट शीट। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। ओके, पहले हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं एंड देन हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ सीरियल। नंबर ऑफ सीरियल में आप डाल सकते हैं बजट में। बजट में हमारा नंबर ऑफ सीरियल कितना था? नंबरिंग होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ आप मंगवाए हो, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका नंबर ऑफ सीरियल क्या था, सीरियल नंबर क्या था, तो मैंने वहाँ 7 डाल दिया। ठीक है, यहाँ गई। और रेट, रेट क्या था उसका? रेट ये था, डाल दिया हमने। आगे आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? नंबर ऑफ सीरियल और रेट दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीरियल आप इस टाइप से समझ जाइए, आपके जितना भी आपने प्रोडक्ट मंगवाया है उनका क्वांटिटी समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ सीरियल और रेट दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इक्वल नंबर ऑफ सीरियल, ओके, इनटू रेट एंड देन एंटर। तो ये क्या निकला आपका? अमाउंट आ गया। कैसे? इक्वल नंबर ऑफ सीरियल इनटू रेट। ठीक है, आगे आते हैं एक्चुअल। एक्चुअल वाले में हम इसी टाइप से डालेंगे नंबर ऑफ सीरियल। एक्चुअल का नंबर ऑफ सीरियल क्या था? वो हमारा 8 था। ठीक है, एक्चुअल का नंबर ऑफ सीरियल 8 था। और रेट क्या था इसका? रेट इस टाइप से था। ठीक है, और अमाउंट, अमाउंट आप निकालेंगे जैसे आपने उसका निकाला बजट का, उसी टाइप से आप एक्चुअल का निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ सीरियल, एक्चुअल का निकालना है तो एक्चुअल का ही नंबर ऑफ सीरियल लेंगे। ठीक है, एंड देन इनटू रेट, एंटर करेंगे तो ये निकल आया इसका अमाउंट। ठीक है, अब बारी आती है आपका वेरिएबल का। वेरिएबल कैसे निकालना है आपको? अभी तक हम बजट निकाल रहे थे और एक्चुअल निकाल रहे थे, इतना मेरा बजट बैठ रहा है और एक्चुअल में इतना है। ठीक है, इतना लाना चाह रहा था, इतनी चीजें मेरे पास मैं बजट में जोड़ रहा था, बट एक्चुअल में जो मेरे पास आया है जो है वो ये है। ठीक है, अब बारी आती है वेरिएबल की, जिसमें हम बजट और एक्चुअल दोनों को ही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। हम ध्यान से देखिएगा। तो वेरिएबल में नंबर ऑफ सीरियल क्या है? इसमें नंबर ऑफ सीरियल है इक्वल, इक्वल पहले नंबर ऑफ सीरियल निकाल रहे हैं तो बजट का भी हम नंबर ऑफ सीरियल लेंगे। ठीक है, इक्वल बजट का नंबर ऑफ सीरियल, फिर क्या होगा? डिवाइड बाय, क्या होगा? डिवाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ सीरियल एंड देन एंटर। ये हो गया वेरिएबल। जब वेरिएबल किया गया तो फिर नंबर ऑफ सीरियल आपका ये आया। ठीक है, वेरिएबल का रेट कैसे निकालेंगे? सेम निकालेंगे उसी तरीके से बजट का और एक्चुअल का लेकर के। तो इक्वल, फिर क्या करेंगे? बजट रेट, बजट का रेट ले लिया, फिर डिवाइड बाय एक्चुअल रेट एंड देन एंटर। ये निकला मेरा वेरिएबल का रेट। ठीक है, आगे आता है अमाउंट। अमाउंट क्या है? इक्वल उसी तरीके से निकालेंगे आपने जैसे अभी नंबर ऑफ सीरियल निकाला, रेट निकाला वेरिएबल का, उसी तरीके से आप वेरिएबल का अमाउंट निकालेंगे। तो क्या करेंगे आप? इक्वल बजट, ठीक है, बजट का अमाउंट डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट एंड देन एंटर। तो ये आपका वेरिएबल निकल गया है। मतलब इसमें कितनी ज़्यादा वेरिएबल वेरिएबल हुआ है, मतलब बजट तो मेरा ये था और एक्चुअल में मैं ये कर पाया। बजट मेरा था जैसे कि मुझे बनना डॉक्टर था और मैं बनी इंजीनियर, ये मेरा सपना था और एक्चुअल में ये हुआ मेरा। ठीक है,
इस तरीके से जो था, ये क्या हुआ, इस दोनों को जब मैंने वेरिएबल किया कि अब ज़्यादा बेटर क्या रहा, मतलब इक्वलिटी क्या रही इसमें, या फिर इसमें डिफरेंसेस कितने रहे, तो आप वेरिएबल का निकाल, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस क्या रही, तो उसके लिए आप वेरिएबल निकालते हैं। इसी तरीके से हम और भी नंबर ऑफ सीरियल निकाल देंगे। इसी तरीके से मैंने और भी डाला, और यहाँ गए बजट का निकालना हो तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगी, ठीक है। आपको पता है इस तरीके से आप सबका, जब आपको टाइपिंग करनी हो जहाँ जहाँ, वहाँ आप टाइपिंग कर सकते हैं, और जहाँ आपको पता है आपने फॉर्मूला लगाया है वहाँ जा करके आप स्क्रॉल करके ले सकते हैं। आ गया। उसी टाइप से आप एक्चुअल का भी, हमने बजट का डाला, अब एक्चुअल का डाल देती हूँ। नंबर ऑफ इसका सीरियल नंबर 7 था, सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 6, सीरियल नंबर 5। तो इस तरीके से हो गया अमाउंट। इसमें अमाउंट ये है, ठीक है। अमाउंट डाल दिया। जो टाइपिंग करने का है वो तो आपको टाइप ही करना है, ठीक है। एक लाइन आपको समझ में आई है तो आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल लाइंस आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक लाइन मैंने जैसे आपको बताई है, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपको एक रो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप ये सब अपने आप करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बट आप देखने से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए फिर अमाउंट भी डाल देती हूँ मैं इसका। सॉरी, अमाउंट डालूंगी नहीं, आपको पता है, क्योंकि अमाउंट मैंने जिसमें फॉर्मूला लगाया है, तो अमाउंट में मैंने फॉर्मूला लगाया है, तो इसे मैं क्या करूंगी, स्क्रॉल कर लूंगी, ठीक है। नंबर ऑफ सीरियल, आपको पता है नंबर ऑफ सीरियल, अब मुझे यहाँ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया था, तो मैं स्क्रॉल कर लूंगी, ठीक है। इसी टाइप से रेट को भी मैं स्क्रॉल कर लूंगी। इसी तरीके से मैं अमाउंट को भी क्या करूंगी, स्क्रॉल कर लूंगी। क्लियर है इतना। इसी तरीके से मैंने अमाउंट को और क्या कहते हैं, अमाउंट को, रेट को, नंबर ऑफ सीरियल सबको स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। ये देखिए, ये 111 क्यों आया है, ये जो आया है वेरिएबल में नंबर ऑफ सीरियल 111 क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सीरियल यहाँ 8 है, और यहाँ नंबर ऑफ सीरियल 8 है, यहाँ नंबर ऑफ सीरियल 6, यहाँ भी 6, यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, तो डिवाइड करके सीधी सी बात है 1 ही आना है, ठीक है। चलिए फिर आज की सीट सबको समझ में आई है, बजट सीट। तो इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेते हैं, ओके। थोड़ा अट्रैक्टिव कर देते हैं इसे, बजट सीट। बजट सीट में ये आपका बजट है, ये बजट के लिए, ये एक्चुअल है, एक्चुअल, एंड देन ये क्या है आपका, वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ सीरियल, यहाँ पर मैं डेट डाल दूं, चलो डेट ना डालकर यहाँ पे कलरिंग डाल देती हूँ, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ सीरियल है, नंबर ऑफ सीरियल, नंबर ऑफ सीरियल, नंबर सीरियल नंबर, रेट, अमाउंट, इन सबको मैं एक ही कलरिंग में डाल देती हूँ, ठीक है। और बोल्ड भी कर देती हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे, ओके। तो इन्हें भी हम कलरिंग ले लेते हैं अलग अलग। आपको जैसे आपको सही लगे उस तरीके से आप कलरिंग लेते जाएंगे, ओके। नंबर ऑफ सीरियल और रेट, इन दोनों को क्या किया था मैंने, इन दोनों में ही मैंने टाइपिंग की थी, है ना, इन दोनों में मैंने टाइपिंग की थी। और अमाउंट जो था आपका, अमाउंट में मैंने फॉर्मूला लगाया था। ये मैं अलग अलग कलरिंग इसलिए कर देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो कि मैंने फॉर्मूला कहाँ लगाया था, ठीक है। ये हो गया। आगे आता है नंबर ऑफ सीरियल और रेट, किसका, एक्चुअल का। इसमें भी मैं थोड़ा अलग कलरिंग देख लेती हूँ, ठीक। आगे आ गया अमाउंट, अमाउंट के लिए, एक्चुअल अमाउंट के लिए इसमें ही थोड़ा लाइट देख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीरियल, रेट, अमाउंट, इन सब में ही हमने फॉर्मूला लगाया था, तो इन सब को ही हम एक जैसा कर देते हैं। ज्यादा हो गया, हर जगह ग्रीन ग्रीन, ओके, ठीक है। क्लियर है इतना। ये आपका बजट सीट कंप्लीट हुआ। प्लीज इसे रिवाइज जरूर करें।
इम्पॉर्टेंट है, कभी किसी फील्ड में ये ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप किसी सेल्स में वर्क कर रहे हैं, मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है? चलिए फिर आज की सीट को आप रिवाइज़ कीजिए, तो हम लेकर आते हैं नेक्स्ट सीट। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।